उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग का आयोजन हुआ था, लेकिन उसमें मची भगदड़ ने करीब 125 लोगों की जान ले ली। इस भयानक घटना के बाद सुर्खियों में आए भोले बाबा को लेकर अब एक के बाद एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। ये दावा करते रहे हैं कि ये पहले इंटेलिजेंस में थे और फिर कुछ साल पुलिस में सेवा के बाद इन्होंने पुलिस की नौकरी से वीआरएस ले लिया था। कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इनकी आध्यात्म में आस्था जग गई थी। भोले बाबा को लेकर कहा जाता है कि तब से अब तक इन्होंने करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की हैं। टीवी 9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के मैनपुरी में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का एक बेहद भव्य आश्रम है। बिछुआ के बाबा नाम से चर्चित ये आश्रम कई एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा इनके आश्रम आखरा कासगंज में भी हैं, जबकि राजस्थान में भी इनका एक आश्रम है। रिपोर्ट के मुताबिक इनके मैनपुरी वाले बिछुआ के बाबा आश्रम में दानदाताओं की बाकायदा लिस्ट लगाई गई है, जिसमें सबसे ज्यादा दान राशि 10 लाख रुपए लिखी गई है। पिछले कुछ सालों में ही भोले बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। इनके अनुयायी उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बड़ी संख्या में हैं। टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक इनके भक्तों के कारण ही इन्हें करोड़ों का चढ़ावा और चंदा मिलता रहा है। बड़ा दान करने वालों की लिस्ट लगाई जाती है, जो अक्सर बदली भी जाती है, यानी बड़ा दान करने वालों के नाम और संख्याएं बदलती रहती हैं। सूत्रों की माने तो भोले बाबा उर्फ सूरजपाल अपने सत्संग के आयोजनकर्ताओं से भी पैसे लेते हैं। इस काम में बाबा का साथ उनके अनुयायी देते हैं, जो चंदा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो पैसा बाबा को सौंप दिया जाता था। हालांकि इसके अलावा बाबा जो अपने आश्रम का निर्माण और सड़कों का निर्माण कराता था, उन सब के लिए भी बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में भी लोगों से चंदा लिया जाता था। बताया जाता है कि बाबा के पास कई 100 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। उनके एक एक आश्रम की कीमत करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि लग्जरी जीवन जीने के आदी हैं। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बैकग्राउंड एक बेहद सामान्य परिवार से ही था। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। इन्हें कुछ लोग मॉडर्न बाबा भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पहनावे के कारण भी बहुत चर्चाओं में रहे हैं। ये बाकायदा 3 पीस सूट और टाई पहनकर प्रवचन देते हैं। कुछ ही सालों में लोगों के बीच चर्चित हुए भोले बाबा के सत्संग में हजारों लोग जुटते हैं, जिससे इनकी प्रसिद्धि को समझा जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।